बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान क्यों खामोश है? आपको इसकी असल वजह बताता हूँ। पूरी दुनिया बोल पड़ी है, कोई हक में है, कोई खिलाफ है। पाकिस्तान खामोश है, मुज़ाहिरा तक करने की इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ वो ममालिक जिन्होंने बड़ी धमकियां दी, झंडा तक लहराने पे पाबंदी लगाई कि कोई मुजाहरा ना करे, फिर भी उन्हें मुजाहरा करने की इजाज़त देनी पड़ी क्योंकि बिल आखिर जमहूरियतें हैं। नाज़रीन, ये लंदन में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा हो रहा है। ये ज़रा आप चेक करें, दरमियान में एम्बुलेंस भी आपको खड़ी नज़र आ रही है। ये आपको पूरा ऊपर से शॉट नज़र आ रहा है। पूरे अराउंड इधर सारे बंदे ही बंदे हैं, लोग ही लोग हैं। हज़ारों की तादाद में लोग इधर मौजूद हैं और इन्होंने ये मुजाहरा किया है। बताने का आपको सिर्फ ये मकसद है कि जो ममालिक खुल के इसराइल का साथ दे रहे हैं, अपने फौजी, अपने हथियार, अपना सब कुछ भेज रहे हैं, वो भी मुजाहरा करने से रोक नहीं पा रहे या रोक नहीं रहे। कोशिश की है, लेकिन जब इसने करना है तो फिर करना है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि एक तय कर दिया रूट के इस रूट से आप इधर उधर हुए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रूट देना पड़ा। पाकिस्तान में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और उसके साथ जुड़े हुए 80 से 90% अवाम मुजाहरा करना चाह रहे थे मजलूमों के हक में, जालिम के खिलाफ नहीं करने दिया गया। किस लिए? क्योंकि पहले हम करते थे सिर्फ अमेरिका की गुलामी, अब इसके साथ साथ इसराइल और भारत की भी गुलामी शुरू कर दी गई है। आपको एक खबर दिखाता हूं भारतीय गुलामी के, जहां से आपको इशारे मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि अब हम पे भारत की गुलामी भी और इसराइल की गुलामी भी लाजिम कर दी गई है। ये जरा खबर पढ़ते हैं। माजिद निजामी साहब ये खबर देते हैं कि गुज़श्ता 2 साल में, याद रखें गुज़श्ता 2 साल में, आपको समझ लग जाएगा कि किसके आने के बाद और कब से ये हुआ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी जिहादी रहनुमाओं, इंडिया मुखालिफ सिख रहनुमा और मुंबई अंडरवर्ल्ड से मुबैना ताल्लुक रखने वाले अहम अफराद को टारगेट किलिंग के जरिए निशाना बनाया गया है। इन वाक़यात की तहकीकात से पता चलता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी की मुदाखलत और असर खासा बढ़ चुका है। आपको पता है कि किसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पाकिस्तान से कौन आता कौन जाता है, कोई बाहर हमारी मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। ये किसी ने कहा था। रॉ का इतना असर और सूख कैसे हो गया कि वो चुन चुन के पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स को मार रहे हैं, जो मुबैना तौर पे कहा जाता है कि हमारे एसेट्स थे, और जो भारत कहता है कि हमारे दुश्मन हैं। तो भारत अपने दुश्मन पाकिस्तान में घुस के कैसे मार रहा है? बगैर रजामंदी के नहीं मार सकता। आपको पता नहीं है नेटवर्क कितने बड़े होते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के। तो भारत को पाकिस्तान में मुबैना तौर पे ऑपरेट करने का ओपन ग्राउंड दिया गया है। क्यों? नाज़रीन, जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में था तो भारत की यही बुनियादी डिमांड थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में था, कि जो सारे पाकिस्तान ने रखे हुए ना इधर लोग, जिनको कश्मीर में भेजा जाता है और ये वो और वो वर्गलाते हैं नौजवानों को और ये करते हैं, भारत का इल्जाम था, हम इसीलिए ग्रे लिस्ट में थे। अब ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद हमने गारंटी दी जो करता धरता है इस मुल्क के, कि हम इन सबको मार देंगे या आप आके मार लें, आपको इजाजत है। इसके पीछे क्या वजह है कि अमेरिका ने कहा है कि भारत को राजी करो, भारत को खुश करो। वेंटिलेटर तब ऑन होंगे और चलते रहेंगे तब तक अगर भारत तुमसे खुश होगा, भारत राजी होगा। यानी पहले एक जमीनी खुदा की गुलामी करते थे, अब एक और जमीनी खुदा बना के रख लिया हमने, और वो भारत है। दंदनाते फिर रहे हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है, रॉ के एजेंट पाकिस्तान में, और मारते फिर रहे हैं जिसको चाहते हैं। ये बगैर टैसिट अप्रूवल के नहीं हो सकता। ठीक है, इसको समझें। अब दूसरी चीज पे आए जरा। जब इसराइल ने पिछली बार और इमरान खान की हुकूमत थी इस तरह का गजा पे हमला किया था, इतनी ताकतवर आवाज इमरान खान ने उठाई थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कम से कम पाकिस्तान से कभी इतनी ताकतवर आवाज नहीं उठाई गई। यूनाइटेड नेशन तक इमरान खान ने हिला के रख दिया था, अपने बलबूते पे हिला के रख दिया था, सबको मिलाया था साथ, इमरान खान को जेल में डाल दिया है। ये इसराइल से शाबाशी भी ली गई है। जहां इंडिया से शाबाशियां ली जा रही हैं, वहां इसराइल से शाबाशी भी ली जा रही है। मैं आपको बताता हूं कि वो कर क्या रही हैं, और फिर देखिए आप मकरू किरदार, और फिर आपको बताता हूं चीन ने क्या कहा है। यहां तक कि अफ्रीकी कांग्रेस के सदर, अफ्रीका के सदर ने क्या कहा है, वो भी आपको बताता हूं, जो साउथ अफ्रीका का सदर है। लेकिन पहले आप जरा ये खबर देखें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका का जो स्क्वाड्रन है A-10 अटैक एयरक्राफ्ट का, वो
یو اے ای کی ایئر بیس پہ پہنچا دیا گیا ہے اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے. جی ہاں, پہ پہنچا دیا گیا ہے اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے. جی ہاں, فلسطین یا غزہ کے مقابلے میں اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی بیس استعمال ہوگی اور امریکہ وہاں سے حملے کرے گا. کن پر؟ نہتے شہریوں پر, عورتوں پر, بچوں پر, بزرگوں پر, بیماروں پر, جن پر زمین ویسے ہی تنگ ہے. اور کتنی تنگ ہے ایک اور خبر دیکھ لیں. یہ اسرائیل موساد کے طرف سے یہ آئی ہے, یہ اکاؤنٹ ساری ٹویٹس کرتا ہے ان کے حوالے سے. All internet service will be cut off from Gaza starting soon. یعنی تمام ہر قسم کی انٹرنیٹ سروسز بند کر دی جائیں گی. کیوں؟ یہ تب کیا جاتا ہے جیسے پاکستان میں 9 مئی کے بعد 3-4 دن کے لیے کیا گیا تھا. انٹرنیٹ سروس کہیں بند کر دی گئی تھی, کہیں سلو کر. جب کسی نے کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے جو بہت غلط ہوتا ہے تو اس سے پہلے نیریٹو اپنا بنانا ہوتا ہے. میڈیا پوری دنیا کا ان کے کنٹرول میں ہے, پوری حکومتیں ان کے کنٹرول میں ہیں, تو نیریٹو بنا لیں گے. ادھر سے کچھ آئے گا نہیں, نہ ویڈیو آئے گی, نہ آڈیو آئے گی, نہ پکچرز آئے گی, کچھ بھی نہیں آئے گا. ناظرین, اس ٹائم وہ تباہی اور طوفان آنے جا رہا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور پاکستان نے یہ ذلت قبول کر لی ہے کہ ایسے موقع پہ خاموش ہو گیا ہے. ایسے موقع پہ نہ کوئی یونائٹڈ نیشن کا اجلاس بلانے کی پاکستان نے کوشش کی ہے. جبکہ چین کیا کہہ رہا ہے؟ چین کہہ رہا ہے کہ اس سارے مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ 50 سال سے, انہوں نے یہ کہا کہ آدھی صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, لوگوں کو محصور کیا ہوا ہے, جس کے ری ایکشن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, جب تک ان کو ان کا رائٹ نہیں ملے گا. اس نے یہ ساتھ ضرور کہا کہ اسرائیل کو بھی حق ہے کہ وہ ایگزسٹ کرے, لیکن وہیں پہ فلسطین کا بھی حق ہے کہ وہ ایگزسٹ کرے. اتنی بات تو کی ہے نا انہوں نے. جو افریقی کانگریس کا صدر ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا بھی صدر ہے, اس نے بیان دیا ہے کہ ہم پوری طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کے بندو, یہی بیان دے دو, ہمت تو کرو. اتنا ڈر گئے ہو, اتنے غلام بن گئے ہو امریکہ کے اور اسرائیل کے اور بھارت کے, ہمیں اتنا ذلیل مت کرو کہ خود کو پاکستانی کہتے ہوئے بھی ہماری زبان کانپنا شروع ہو جائے. اتنی ذلت کی زندگی پاکستانیوں کو قبول نہیں ہے. ہم عزت کی موت مرنے کو ترجیح دیں گے. اور آخر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, جس نے آخر تک یہ ویڈیو دیکھی. 2 رستے ہوتے ہیں زندگی جینے کے. ایک جنرل یایا والا رستہ ہے کہ اس پاکستان میں سرنڈر کر دو اور اپنے 40,000, کہیں لکھا ہوا ہے کہیں لکھا ہے 90,000 فوجی بھارت کے حوالے کر دو. یا ایک رستہ ٹیپو سلطان کا رستہ ہے. عمران خان کو کون سا رستہ چننا چاہیے, جنرل یایا خان والا یا ٹیپو سلطان والا؟ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.